हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बेटा बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा पढ़ाई के साथ में आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेटा ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और अच्छा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपके सामने मिल जाएगा और आपने क्वेश्चन ये ट्राई नहीं किया तो बेटा दिक्कत, सिर्फ क्वेश्चन में इतना लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है बेटा, इस फिगर को हम समझेंगे। कह रहा है कि एक स्क्वायर है, भाई स्क्वायर के मुंह साइड में इतना खाली डिट्टो क्वेश्चन मैंने कॉपी खाली कट कॉपी पेस्ट खाली किया क्वेश्चन बस। अब बेटा समझो तो कह रहा है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा? ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर आ जाएगा। साइड हमको दे रखी है तो स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए बी बराबर का बी सी बराबर का सी डी बराबर का आपका ये डी ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आपका 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, हमको देखो बेटा, हमको ये इतनी साइड, जैसे इसको P मान लो, अंदर इसको Q मान लो, तो इसको क्या मान लो? इसको R मान लो, इसको S मान लो। हमको SR इक्वल PQ हमको दे रखा है। कितना दे रखा है? ये बेटा हमको 3 सेंटीमीटर यहाँ पर ये दे रखा है। अच्छा ठीक है। अच्छा, पूरा PR जो होगा बेटा, जो का पूरा पूरा PR होगा वो आपका 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। इस पूरे PR में से बेटा अगर हम माइनस कर लें PQ और माइनस का QS माइनस कर लें तो हमको क्या मिल जाएगा भाई? PR की वैल्यू पूरी पूरी 14 है, PQ की वैल्यू 3 है और माइनस का SR की वैल्यू भी QS नहीं SR को माइनस करेंगे ना, SR की वैल्यू भी 3 है। तो कितना देखो 14 माइनस का 6, ये बेटा 8 बचेगा। तो हमें देखो QS की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा? QS की वैल्यू हमको 8 सेंटीमीटर यहाँ पर ये मिल जाएगी। तो सर ने आपने ये खुराफात क्यों किया है? तो क्वेश्चन में कह रहा है तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस स्क्वायर के एरिया में से जी बेटा ये पार्ट हमारा कलर नहीं, उसका एरिया माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा, उसके लिए हमें क्यूएस पता होनी चाहिए थी, तो क्यूएस हमारा 8 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया है। अच्छा देखो, थोड़ा इस फिगर जो अंदर फिगर बना है इसको अच्छे से यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा समझने के लिए आपको। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे था, ये आपका ऐसे फिगर, कुछ इस प्रकार से फिगर है। समझने पर ध्यान दे, ड्राइंग पर ध्यान मत दे। ठीक है, यहाँ बेटा आपका पॉइंट क्या था? ये आपका क्यू था, यहाँ पे आपका एस था। भाई देखो, अगर इनको आपस में मिलाओगे तो ये बेटा आपका एक स्क्वायर बनेगा। यहाँ देखो स्क्वायर बनेगा, भाई स्क्वायर बन जाएगा, इसको नाम दे दो। इसका नाम क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड डब्ल्यू हो जाएगा। भाई देखो, अगर हम क्या करें और इसके बाहर कुछ ऐसे फिगर ड्रॉ किया गया वहां पर, है ना, इसका फिगर यहाँ देखो बेटा ऐसे दिया गया। तो हमको करना स्क्वायर के एरिया में से बेटा छोटे वाले स्क्वायर का एरिया माइनस करना है। और बेटा जो ये सेमी सर्कल बने हुए हैं, भाई 4 बने सेमी सर्कल हैं बेटा, 4 से आपके 2 सर्कल बन जाएंगे। तो क्या करना है, हमको बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से छोटे वाले स्क्वायर का एरिया प्लस का 2 सर्कल का एरिया हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा? जो बेटा शेड पार्ट है उसका हम लोग का एरिया आ जाएगा। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्यूएस बेटा हमको मालूम हो गई है। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, क्यूएस अगर हमको यहाँ से मालूम है, क्यूएस की वैल्यू हमारी 8 आई है, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे? भाई देखो, ये बेटा अगर आपका सेमी सर्कल आपका ये है, देखो इधर, ये बेटा अगर आपका सेमी सर्कल है तो इसका सेंटर हो जाएगा ये। ठीक, तो ये मान लो आपका कितना था, इसको आप कोई पॉइंट दे दो, इसको नाम दे दो आपका जे नाम दे दो। तो क्यू जे बराबर बेटा अगर एक्स है तो ये एक्स जे बराबर भी आपका एक्स हो जाएगा। भाई सभी आपके एक्स आ जाएंगे ना। इसको बड़ा साफ साफ अच्छे से इसको हम लोग बताते हैं आपको, है समझो। इधर ये आपका कुछ इस प्रकार से बना हुआ था, ये बेटा कुछ इस प्रकार से फिगर इसका बना हुआ था। देखो इधर, ये एक पॉइंट आपका मान लो क्यू था, ये आपका एस पॉइंट था। हमको क्यू एस यहाँ पर देखो बेटा, हमारी क्यू एस 8 सेंटीमीटर यहाँ पर निकला है। देखो अगर इनको यहाँ पे मिला दोगे तो ये बेटा स्क्वायर आपका फॉर्म हो जाएगा। भाई उस फिगर में अगर बेटा हम इनको डॉट करके ऐसे मिला दें, ऐसे करके, तो ये बेटा क्या आपका स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा ना, एक स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। तो हम बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से छोटे वाले स्क्वायर के एरिया प्लस का बेटा ये सेमी सर्कल आपका 2 सर्कल बन जाएंगे, और ये बेटा आपका सर्कल बन जाएंगे ना, 2 सर्कल बन जाएंगे। तो छोटे वाले स्क्वायर के एरिया प्लस सेमी सर्कल के बेटा 2 सर्कल के एरिया को हम लोग इससे बड़े वाले से माइनस कर देंगे, हमको ये बेटा रंगीन पार्ट का पूरा एरिया मिल जाएगा। अच्छा, इसका एरिया कैसे निकालोगे? यहाँ देखो बेटा, देखो अगर ये पॉइंट ले लो एक, तो
बेटा अगर ये x हो जाएगा तो ये भी सारे x हो जाएंगे। क्यों बेटा, तीनों सेमी सर्कल की, भाई देखो अगर इसको ऐसे यहाँ बना लो ऐसे करके, ऐसे इतने पार्ट को सिर्फ, तो बेटा क्या आ जाएगा, ये x है भाई, ये इनका डायमीटर है, तो ये भी आपका x हो जाएगा, ये भी आपका x हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से देखो इधर बेटा स्क्वायर के एरिया अगर है तो अगर ये स्क्वायर की साइड का मिड पॉइंट अगर है ये, तो ये भी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ये भी आपका x हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये बराबर आपका x हो जाएगा। तो यहाँ देखो बेटा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये भी आपका x हो जाएगा, ये भी आपका x हो जाएगा, ये बेटा मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ये भी x आपका, ये भी x आ जाएगा। अब देखो इनको अगर मिला दोगे तो ये x आपका, ये भी आपका बेटा x आ जाएगा, ध्यान देना, और ये लाइन पूरी भी आपकी हो जाएगी। अब बेटा यहाँ देखो, हमको दे के रखा है, हमको QS दे रखा है, QS में बेटा कितने आपके x आएंगे, यहाँ ध्यान से देखना, तो देखो QS में बेटा ये वाला x आपका आ जाएगा, और दो बेटा एक से तीन आ जाएंगे, तीन, और एक ये वाला बेटा, तो इसका x यहाँ लिखा हुआ है, एक आपका ये x आ जाएगा। तो देखो QS को बेटा हम 4x में लिख सकते हैं ना, तो इतना आपको, इतना समझ में बेटा आपको आना चाहिए। देखो ये वाली लेंथ बेटा x हो जाएगी, ठीक है, इन बेटा ये दो x आपके इसके दो इक्वल हो जाएंगे, तो x, ये x आपका x इंटू अब प्लस आपका x आ जाएगा। भाई देखो ये वाला x, ये x आपका 3x हो जाएंगे, बेटा ये लेंथ पूरी x हो जाएगी, या फिर जब 4x आपका पूरा पूरा हो जाएगा। बेटा QS को हम क्या लिख सकते हैं, QS इक्वल क्या आ जाएगा, ये बेटा हमारा 4x के यहाँ पर ये आ जाएगा। भाई x आपका क्या हो जाएगा, x आपका आ जाएगा वेयर, देखो वेयर x इक्वल का हो जाएगा रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। भाई इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। एक बार बेटा फिर से फिगर को समझाते हैं थोड़ा सा। अभी इसमें बेटा फिगर समझा कि देखो, फिगर अगर आपको बेटा समझ में आ जाए तो क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर ले जाओगे। ध्यान देना बेटा, इधर कुछ इस प्रकार से फिगर ड्रॉ किया गया था ऐसे ना, ये आपका ऐसे फिगर दिया गया था, ये बेटा आपका पॉइंट Q हो जाएगा, ये आपका S हो जाएगा। तो हमको QS 8 दे रखा है। अगर हम बेटा मान ले, देखो अगर इनको ऐसे मिला दोगे ऐसे करके, तो ये बेटा आपका स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। अगर बेटा स्क्वायर है तो चारों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। अगर इक्वल है तो बेटा सेमी सर्कल का सेंटर ये मान लो अगर हो जाएगा, सेंटर अगर हो जाएगा, तो बेटा अगर ये डिस्टेंस x है, ठीक है, और मिड पॉइंट है बेटा, तो ये भी आपकी त्रिज्या हो जाएगी, ये पॉइंट मतलब ये साइड भी आपकी बेटा x हो जाएगी, ठीक, और ये वाली साइड भी आपकी x पूरी हो जाएगी। इस प्रकार से बेटा क्या हो जाएगा, ये भी आपका सेमी सर्कल है, और बेटा स्क्वायर की साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो ये अगर बेटा मिड पॉइंट अगर हो जाएगा तो ये भी आपका x हो जाएगा, ये भी आपका x हो जाएगा। इतनी दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए। अब बेटा यहाँ देखो, ये मिड पॉइंट अगर है तो ये पूरा x हो जाएगा, ये भी पूरा आपका x हो जाएगा। भाई देखो ये आपका सेमी सर्कल है बेटा, अगर ये अगर सेंटर हो जाए बेटा, सेमी सर्कल बेटा अगर सेंटर होगा तो ये त्रिज्याएं बेटा हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो देखो इधर बेटा ये वाला x एक x मिल जाएगा। भाई जितनी ये लेंथ, जितनी बेटा लेंथ ये हो जाएगी, इसका नाम दे दो कुछ, इसको नाम देते हैं हम लोग हैं, क्या देना नाम, कुछ भी नाम यहाँ दे दो, S और T। बेटा जितना ST हो जाएगा उतना ये डिस्टेंस पूरी पूरी आपकी हो जाएगी, तो ये बेटा आपका 2x आपका इधर लिखा जाएगा। अब ध्यान देना, सबको मिटालते हैं, अपनी काम की देखते हैं। बेटा ये लेंथ आपकी x हो जाएगी, ये पूरी 2x हो जाएगी, ये पूरी आपकी x हो जाएगी, तो पूरी QS आपकी 4x आ जाएगी ना। भाई पूरी QS आपकी 4x आ जाएगी। एक बार घर पे फिगर खुद से ट्राई करना, तो आपको QS की लेंथ 4x ही मिलेगी, अगर x आपका बेटा क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल का त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखो, इसको इस वाले पार्ट को हम लोग रफ करते हैं, अपने सवाल पर आते हैं। तो देखो QS इक्वल टू हमको बेटा 4x मिला है, ठीक है, तो 4x की वैल्यू कितनी बेटा आ जाएगी यहाँ पर, देखो इधर 4x की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी, ये x की वैल्यू बेटा हमारी 2 सेंटीमीटर यहाँ पर ये आ जाएगी। बेटा x को हमने क्या माना था, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, तो बेटा कितने जाएगी, ये हमारा 2 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखो बेटा ये हमको इसका, जैसे बेटा ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी, हमको ये 2 मिल गई है, तो ये बेटा ये भी आपका 2 हो जाएगा। तो ये देखो हम लिखेंगे साइड्स ऑफ स्मॉल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ
सेमी सर्कल आपका हो जाएगा। भाई यहाँ समझो, जो बेटा सेमी सर्कल का इधर देखो बेटा, जैसे इस फिर से फिगर ड्रॉ करते हैं, भाई फिगर समझ लो, इसमें क्वेश्चन तो आप खुद से लगा सकते हो। भाई देखो, अगर जो बेटा ये देखो, ये सेमी सर्कल का एक डायमीटर है, तो जो बेटा डायमीटर सेमी सर्कल का होगा वही तो स्क्वायर की साइड बन जाएगी ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो बेटा, हमारी बेटा त्रिज्या 2 सेंटीमीटर निकली है, तो डायमीटर इंटू आपका रेडियस होता है, 2 से गुणा कर दो, तो जाएगा ये बेटा हमारा 4 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, ये हमारा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। भाई इतने में दिक्कत हम लोग को मिलनी चाहिए। अब बेटा यहाँ देखो, हमको स्क्वायर की साइड मिल गई है, हमको बेटा सर्कल का ये बेटा सेमी सर्कल की हमको रेडियस मिल गई है। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, भाई इस वाले पार्ट को हम लोग यहाँ सर ये वाला बेटा रफ करते हैं, और इतना समझ में आपको आ गया होगा। तो बेटा इधर जो हमको लिखना है, हम जो काम किए यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखेंगे साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर। भाई स्मॉल स्क्वायर की साइड कितनी बेटा आ जाएगी, ये हमको 4 अभी मिली है। भाई यहाँ देखो हमको 4 यहाँ पे मिली है। अब देखो हम लोग क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। भाई ये कितना हमको मिला है, ये हमको 2 सेंटीमीटर यहाँ मिला है। भाई देखो इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, भाई इसी का हमको काम यहाँ पर करना था। और ये बेटा पूरी बात आपको समझ में आई होगी। इसको वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं। भाई दिक्कत अगर होगी, अच्छा सवाल एक बार आया है तो आ सकता है पेपर में, भाई आ जाएगा तो आप रोक थोड़े पाओगे इसको। हम यहाँ से हम लोग इसको रफ करते हैं। अब बेटा हम उस पर आते हैं, सोल्यूशन तो कैसे करेंगे इसको। अभी तक निकाली चीज़ें, जो चीज़ें हमको नहीं पता थी मैंने उसको निकाला यहाँ पर है। ये बेटा प्लस लगा लो यहाँ पर, थोड़ा सा इसको, 2 प्लस का 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये बेटा किसके आपके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। भाई देखो, बड़े वाले बेटा स्क्वायर के एरिया में से छोटा वाला स्क्वायर हम लोग माइनस करेंगे, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर माइनस करेंगे। फिर यहाँ देखो बेटा, हम लोग सेमी से देखो बेटा 1 2 3 4, हम लोग बेटा 4 सेमी सर्कल दिए गए हैं, तो 4 को हम 2 सर्कल के इक्वल मानेंगे, तो -2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है बेटा, देखो अब बड़े वाले स्क्वायर की साइड बेटा 14 दे रखी है, तो ये 14 का स्क्वायर, मतलब बेटा स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। साइड हमको 14 दे रखी है, तो 14 का आपका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस करेगा एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल को क्या आ जाएगा, देखो इधर बेटा एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल क्या हो जाएगा, तो स्मॉल सर्कल की बेटा साइड कितनी हमको दे रखी है, 4 दे रखी है, तो 4 का ये स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस देखो 2 आपका ऐसे लिखा जाएगा इंटू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर आपका आ जाएगा। भाई देखो 14 का स्क्वायर 196 आपका आ जाएगा, ये वाला 16 आपका आ जाएगा। भाई 4 का 16 आ जाएगा। यहाँ देखो 2 इंटू बेटा पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं, इंटू आर कितना आ जाएगा, भाई रेडियस तो हमको 2 दे रखी है ना, भाई 2 अभी हम लोग निकाले हैं, तो 2 इंटू आपका बेटा यहाँ पर 2 आ जाएगा। भाई देखो 6 में 6 जाएगा, 0 बचेगा, 9 में 7 जाएगा, 8 बचेगा, इतना आ जाएगा। भाई आपका 180 आ जाएगा। यहाँ देखो 22 दूना 44 आ जाएगा, तो 44 दूनी 4 आपका आ जाएगा, बटे 7 पूरा आ जाएगा। भाई 180 माइनस का देखो 44 को 4 से करो गुणा, भाई अगर 40 होता 40 को 4 से करते तो 160 आपका आ जाता, 160 और 4 को 4 में 16 आ जाएगा, तो 160 और 16 करोगे बेटा आपका 176 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 176 बटे 7 आ जाएगा। भाई ना मन हो तो करके देख लो, 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल आपका आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 1 17 आ जाएगा। भाई देखो चीजों को माइंड में ब्रेक करो। भाई 44 को हम 44 गुणे 4 को हम क्यों ना लिख दें 40 गुणे 4 प्लस का 4 गुणे 4 लिख दो। भाई 40 को 4 से गुणा करोगे आपका 116 आ जाएगा, 4 को 4 से करो गुणा बेटा आपका 16 आ जाएगा, तो 160 सॉरी 160 आपका आ जाएगा, तो 160 प्लस का 16 आपका 176 यहाँ पे आ जाएगा। भाई 7 का मल्टीप्लाई इनसे कर लो तो 0 आ जाएगा, 7 बटे 56, 56 का 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, हासिल बेटा आपका 5 आ जाएगा, 7 का नाम 7, 7 5 12 आ जाएगा, 12 60 माइनस का 176 बटे 7 कर लो। ठीक है, अब यहाँ देखो 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा,
तो बेटा यहाँ से हम लोग हासिल लिए थे ना 5, 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 7 जाएगा तो 15 में से 7 जाएगा तो आपका 5, 8 बच जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, तो अब बेटा ध्यान देखो, ये एक में से 0 बचेगा, ये आपका ऐसे आ जाएगा, इसको 7 से डिवाइड कर दो। बेटा 7 से डिवाइड करो कितना आपका आ जाएगा, 1084 को 7 से डिवाइड करना है। आज मन है करने करने वाला ये भाई, देखो नियम तो कहता है यहाँ तक आप समझ लो, उसके बाद तो खुद सॉल्व करो, लेकिन मन है तो कर देंगे। 7 एकन्नम 7 आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, ये लिखा जाएगा। 7 5 35, 35 का 5 भाई 35 लिखा जाएगा पूरा, 3 बचेगा यहाँ पर। 8 बजे हाँ 3 बचेगा, ये 4 लिखा लो। 7 चौक 28, तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारा, 28 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 7 एकन्नम 7 3, ठीक है, ये इतना आ जाएगा। 7 एकन्नम 7 3, 8 तो कुछ 35, 3 4 बचेगा। 7 चौक 28, यहाँ बेटा आपका 6 आ जाएगा ना, ये भाई 6 बचेगा। पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ जाएगा। 7 8 56, 56 4 यहाँ पे आ जाएगा भाई, 0 बढ़ा लो फिर। 7 5 35, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपका, आ जाएगा 154.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा क्या आ जाएगा, ये आपके बेटा शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो ऐसे बेटा इस क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।